नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण। स्ट्रीनो सॉफ्ट इनसाइट्स में आज हम बात करेंगे Amazon RDS कनेक्शन एग्जॉस्शन, व्हाट एक्चुअली कॉजेज इट। चलिए इसे प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। कभी कभी RDS आउटेज जैसा दिखता है, लेकिन CPU लो होता है, स्टोरेज नॉर्मल होता है और फिर भी एप्लीकेशन को डेटाबेस टाइम आउट या कनेक्शन रिफ्यूज्ड मिलता है। यहाँ इशू अक्सर क्वेरी परफॉर्मेंस नहीं, कनेक्शन कैपेसिटी होता है। डेटाबेस के पास साइमल्टेनियस क्लाइंट सेशंस की लिमिट होती है, जो इंजन, DB इंस्टेंस क्लास और कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है। जब एक्टिव, आइडल या लीक्ड कनेक्शंस मिलकर उस लिमिट तक पहुंचते हैं, नया रिक्वेस्ट डेटाबेस तक क्वेरी भेजने से पहले ही फेल हो सकता है। इसीलिए पहला सवाल ये नहीं है कि डेटाबेस स्लो है या नहीं, सवाल है कनेक्शंस किस वर्कलोड ने खोली और वे रिलीज़ क्यों नहीं हुई। सबसे पहले क्लाउड वॉच का AWS RDS नेम स्पेस देखें और डेटाबेस कनेक्शंस मैट्रिक को 1 मिनट पीरियड पर इंस्पेक्ट करें। यह मैट्रिक बताता है कि RDS इंस्टेंस पर कितने डेटाबेस कनेक्शंस मौजूद थे, लेकिन इसे अकेले देखकर कंक्लूजन मत निकालिए। आपको अपने इंजन की इफेक्टिव कनेक्शन लिमिट भी जाननी होगी। PostgreSQL और MySQL कंपैटिबल इंजन्स में लिमिट देखने का तरीका अलग हो सकता है और पैरामीटर चेंजेस का बिहेवियर भी अलग होता है। इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है पीक डेटाबेस कनेक्शंस वर्सेस यूजेबल कैपेसिटी। अगर ग्राफ लिमिट के पास फ्लैट हो रहा है और उसी विंडो में एप्लीकेशन एरर्स बढ़ रहे हैं, तब कनेक्शन एग्जॉस्शन एक स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस बनती है। अब एप्लीकेशन लॉग्स में एग्जैक्ट फेलियर बाउंड्री देखिए। यह इलस्ट्रेटिव डेमो लॉग है, रियल कस्टमर एविडेंस नहीं। पहला पैटर्न पूल एक्वायर टाइम आउट है। एप्लीकेशन का लोकल पूल बिजी है, इसलिए रिक्वेस्ट को कनेक्शन मिला ही नहीं। दूसरा पैटर्न डेटाबेस रिजेक्शन है, जैसे PostgreSQL कंपैटिबल सेटअप में कनेक्शन स्लॉट्स अनअवेलेबल होने का एरर। दोनों रिलेटेड हो सकते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। पूल टाइम आउट का मतलब पूल साइज बहुत छोटा, क्वेरीज बहुत लॉन्ग या कनेक्शन स्टक हो सकते हैं। डेटाबेस रिजेक्शन का मतलब एग्रीगेट क्लाइंट्स ने RDS कैपेसिटी कंज्यूम कर ली। एरर टाइम स्टैम्प को डेटाबेस कनेक्शंस, डिप्लॉयमेंट इवेंट्स, ऑटो स्केलिंग इवेंट्स और रिक्वेस्ट लेटेंसी के साथ कॉरिलेट कीजिए। यहाँ रूट कॉज अक्सर सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है। मान लीजिए हर एप्लीकेशन पॉड का पूल मैक्सिमम 30 है। अगर डिप्लॉयमेंट या ऑटो स्केलिंग के बाद 15 पॉड्स चल रहे हैं, थियोरेटिकल डिमांड 300 बैकएंड कनेक्शंस हो सकती है। ट्रैफिक कांस्टेंट होने पर भी रोलिंग डिप्लॉयमेंट में ओल्ड और न्यू पॉड्स ओवरलैप करें तो काउंट टेम्पोरेरीली बढ़ सकता है। इस 3 नोड फ्लो में ऐप पॉड्स कनेक्शंस बनाते हैं। ऑप्शनल RDS प्रॉक्सी उन्हें बैकएंड सेशंस के साथ मैनेज कर सकता है और Amazon RDS पर एक्चुअल डेटाबेस सेशंस सीमित रहते हैं। लॉन्ग रनिंग क्वेरीज, आइडल इन ट्रांजैक्शन सेशंस और रिकनेक्ट रिट्राई स्टॉर्म्स कनेक्शंस को जल्दी रिलीज नहीं होने देते। इसलिए केवल पूल मैक्स देखकर सेफ मान लेना गलत है। PostgreSQL कंपैटिबल RDS में PG स्टैट एक्टिविटी से कनेक्शन ओनर्स और स्टेट्स ग्रुप कीजिए। यह रीड ओनली क्वेरी एप्लीकेशन नेम, यूज़र और स्टेट के हिसाब से काउंट देती है। अगर एक सर्विस के बहुत सारे आइडल कनेक्शंस हैं, पूल साइजिंग या रेप्लिका काउंट इंस्पेक्ट करें। अगर आइडल इन ट्रांजैक्शन सेशंस दिखें, कोड पार्ट में ट्रांजैक्शन क्लोज, रोल बैक या एरर हैंडलिंग मिसिंग हो सकती है। इन्हें केयरफुली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए क्योंकि वे लॉक्स भी होल्ड कर सकते हैं। RDS प्रॉक्सी यूजफुल हो सकता है जब मेनी शॉर्ट लिव्ड क्लाइंट कनेक्शंस हों, लेकिन सेशन पिनिंग या ट्रांजैक्शन हैवी बिहेवियर मल्टीप्लेक्सिंग बेनिफिट कम कर सकता है। सिर्फ मैक्स कनेक्शंस बढ़ाना मेमोरी प्रेशर और कंटेंशन बढ़ा सकता है। पहले वर्कलोड बिहेवियर फिक्स करें। प्रैक्टिकल चेकलिस्ट सिंपल है। पहला, डेटाबेस कनेक्शंस को इंजन की यूजेबल लिमिट के अगेंस्ट कंपेयर करें, सिर्फ CPU के अगेंस्ट नहीं। दूसरा, डेटाबेस सेशंस को एप्लीकेशन नेम, यूज़र, स्टेट और डिप्लॉयमेंट वर्जन से एट्रीब्यूट करें ताकि नॉइजी वर्कलोड पता चले। तीसरा, पूल बजट ग्लोबली बनाइए। वेब रेप्लिकाज, वर्कर्स माइग्रेशंस, एडमिन एक्सेस और फेलियर हेडरूम सब इंक्लूड करें। चौथा, RDS प्रॉक्सी इवैल्यूएट करें अगर क्लाइंट्स बहुत हैं और कनेक्शंस शॉर्ट लिव्ड हैं, लेकिन वर्कलोड के सेशन बिहेवियर को टेस्ट कीजिए। फाइनल रूल, कनेक्शन लिमिट बढ़ाना कैपेसिटी डिसीजन है, रूट कॉज फिक्स नहीं। लीक, ओवरसाइज्ड पूल्स, स्लो ट्रांजैक्शंस या रीट्राई स्टॉर्म पहले करेक्ट कीजिए। अगर यह वीडियो आपके काम आया हो तो वीडियो को लाइक करें और स्ट्राइनो सॉफ्ट इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। ऐसे ही प्रैक्टिकल AWS, क्लाउड और डेवऑप्स वीडियोस के लिए जुड़े रहिए।